सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पत्रकांड का सत्य तो पहले ही उद्घाटित हो चुका है। यह बवंडर सत्य और असत्य का है। बड़े बड़े श्रेष्ठी जो आचार्य श्री का दंभ भरते थे आज मौन बैठे हैं। यह देखकर आश्चर्य होता है। यह बात कही छिंदवाड़ा में वर्षा योग कर रहे आचार्य श्री शिष्य परम पूज्य जैन मुनि श्री महासागर जी महाराज ने। लीजिए सुनिए। को पाप में बदलने में एक क्षण लगता है, पुण्य को पाप में बदलने में एक क्षण लगता है। मैंने कल भी कहा था, इसलिए कभी भी पाप और पापियों का समर्थन नहीं करना। पता नहीं किस रूप में कर्म तुम्हारा क्या फल देने आ जाए। श्रेष्ठियों को भी मैंने कहा था हाँ कि कब तुम्हारे हीरे जवाहरात कौड़ियों में बदल जाएं। सत्य को छोड़ दिया तो सोच दो, जब राजा वसु का सिंहासन धस गया तुरंत तो तुम्हारी क्या दुर्गति होगी। हाँ, तुम जूरी कमेटी में बैठे थे, तुम्हारे सामने सत्य आया था, उस सत्य को तुम क्यों नहीं बोल रहे हो बताओ। उद्घाटित करो। जो दोषी है उसे दोषी कहने का साहस तो करो, जो सत्य है उसको सत्य कहने का साहस तो करो। सुनो, संविधान का एक नियम है, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं ना, उनको भी महाभियोग लगा करके अलग किया जा सकता है, सिद्धांत है। वैसे छोटे मोटे उनके ऊपर अभियोग नहीं लगते हैं। जब वह अपने उस न्याय में कहीं गलती करता है, चूकता है सत्य को उद्घाटित करने में, तो एक कमेटी बैठती है। वह कमेटी उस सत्य को सिद्ध करती है कि नहीं, इन न्यायाधीश ने सत्य को दबाया है और असत्य का समर्थन किया है, और उनके ऊपर महाभियोग लगा दिया जाता है। टीआई साहब, कौन सा महाभियोग लगता है, और महाभियोग लगा करके तुरंत उनको उस पद से हटा दिया जाता है। इस न्याय की गद्दी में बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं है। इसलिए जो जूरी कमेटी में सदस्य बनकर के श्रेष्ठी आए थे, हमारा भी उनसे कहना है, जब संविधान के उस जज को असत्य बोलने पर महाभियोग लगा करके और गद्दी के नीचे उतार दिया जाता है, दोषी ठहरा दिया जाता है, ऐसे ही आप लोग भी सत्य की गद्दी में सत्य के लिए आए थे। यहाँ कर्म का महाभियोग लगेगा, कह दे रहा हूं मैं। यहाँ पर महाभियोग तुम्हारे लिए श्रावक नहीं लगाएगा, यहाँ पर महाभियोग कर्म लगाएगा आपके ऊपर। वो कर्म ऐसा महाभियोग लगाएगा कि श्रेष्ठी की गद्दी से आपको नीचे उतरना पड़ेगा। कर्म कभी भी किसी को छोड़ेगा नहीं। इसलिए जो सत्य है उस सत्य को आप बोलें। अगर ब्रह्मचारिणी रेखा गलत है तो आप बोल दो ब्रह्मचारिणी रेखा गलत है, और अगर वो पाप करने वाला पत्रकांड करने वाला गलत है तो खुलकर बोल दो ये पत्रकांड करने वाला गलत है। इसमें क्या बात है, दूध का दूध और पानी का पानी, सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। जूरी कमेटी अगर निर्णय दे देती है तो बस। गलती किसकी है, उस गलती को आप सबके सामने रख दो। आज समाज दो भागों में फट रही है। वो चाहता भी यही है, क्योंकि जो पापी होते अपने फॉलोवर को देखते हैं, वो देखने का यही माध्यम होता है। एक बवाल मचा दो और बवाल मचाने के बाद में पता चल जाएगा मेरे फॉलोवर कितने हैं। अनादिकाल से पाप के फॉलोवर ज्यादा हैं। संसार में भी देखने में आता है, मंदिरों में भीड़ कम और शराब के ठेके में भीड़ ज्यादा होती है। कहाँ भीड़ ज्यादा होती है? मंदिरों में कम और शराब के ठेके में भीड़ ज्यादा होती है। उन पाप के स्थानों पर, विष्णु के स्थानों पर भीड़ ही भीड़ पाई जाती है। इससे ये मतलब सिद्ध नहीं होता है कि वह अच्छा कार्य है। वो कार्य तो सही नहीं है। इसलिए मैं तो बड़ी कृपा करके बोल रहा हूं, गुरुदेव है नहीं, लेकिन सत्य और सिद्धांत तो इतना ही है। जब वहां पर महाभियोग लगा करके उसके लिए अलग कर दिया जाता है उस न्यायाधीश की गद्दी से, तो आप लोगों के ऊपर भी कर्म महाअभियोग लगाएगा। और कर्म महाअभियोग लगा दिया तो कहीं के नहीं बचोगे। याद रखना इस बात को। मैं तो हमेशा कह रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा,
सत्य जो है, सत्य को साथ में ले आओ, दूध का दूध कर दो, पानी का पानी कर दो। अगर मेरे गुरुदेव सही हैं तो आप गुरुदेव का पक्ष ले लो, वो पापी सही है तो पापी का पक्ष ले लो। फिर कर्म सिद्धांत तो अपने आप में निर्णय करेगा ही करेगा, आज नहीं तो कल। इसलिए हमारे लिए उस सद्ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। ज्ञान तो सामान्य रख दिया हमारे यहाँ, लेकिन उस ज्ञान के माध्यम से हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये अगर हमें ज्ञात नहीं है, क्योंकि ज्ञात तो सभी को होता है कि मैं कार्य कैसा कर रहा हूँ। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि अपने परिणामों से परिचित ना हो। संसार में प्रत्येक आत्मा अपने परिणामों से परिचित हुआ करती है कि मैं इस समय जो समर्थन दे रहा हूँ, इस समय जो कार्य कर रहा हूँ, वो जानता है मैं गलत का समर्थन दे रहा हूँ, फिर भी किसी न किसी कर्म के उदय से वह गलत का समर्थन देता है, लेकिन उसका परिणाम उस आत्मा को भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह जानते थे मैं गलत का समर्थन कर रहा हूँ। सुनो, भीष्म पितामह जानते थे मैं दुर्योधन गलत है, मैं गलत का समर्थन कर रहा हूँ। द्रोणाचार्य जानते थे, कृपाचार्य, शल्यचार्य, ये सब जानते थे मैं गलत का समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन उनके पास मजबूरी थी और मजबूरी में उन्होंने गलत का समर्थन किया। आज भी इतिहास उनको पसंद नहीं करता है। तुमको मजबूरी छोड़ देनी चाहिए थी, क्यों मजबूरी में आकर के तुमने उस गलत का समर्थन किया। राजा बसु के पास मजबूरी थी, गुरु माँ का वचन था और उस वचन का दुष्परिणाम किसे भोगना पड़ा। उस वसु को उसका सिंहासन धस गया। असत्य का समर्थन, पाप का समर्थन हमारा कभी भी उपकार नहीं कर सकता है। इसलिए हमें समझना चाहिए सत्य क्या है। ये बवंडर जो चल रहा है, ये बवंडर सत्य और असत्य का चल रहा है, और असत्य और सत्य सबके सामने उद्घाटित तो पहले ही हो चुका है। बस सत्य के खेमे में भीड़ कम है और सत्य का समर्थन ज़्यादा है। क्योंकि मैंने कह दिया कि इस पंचम काल में हाथी के ऊपर कौन बैठा है, बंदर बैठा है, और ये चक्रवर्तियों का स्वप्न है। मिथ्या दृष्टियों की संख्या ज़्यादा होगी और सम्यक दृष्टियों का वर्चस्व कम होगा। अधर्म का बोलबाला ज़्यादा होगा और धर्म को मानने वाले बहुत कम होंगे। वो देखने में ही आने लगा है। ये बड़े बड़े श्रेष्ठी जो आचार्य श्री का दंभ भरते थे, आज मौन बैठे हैं। ये देख करके आश्चर्य होता है। भगवान उनकी सद्गति हो, उनको सद्बुद्धि हो। इसीलिए ज्ञान का प्रयोग सत्य की दिशा में होना चाहिए। और संसार में सबसे बड़ा सत्य अपनी आत्मा है। जिस ज्ञान के माध्यम से आत्म उद्धार के परिणाम नहीं आते हैं, वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में रख दिया। हमारे लिए अज्ञानी कहा, गुरुदेव कहते हैं तुम प्रवृत्ति में ज्यादा रहते हो, इसलिए तुम्हें अज्ञानी कह रहे। कुंद कुंद, तुम प्रवृत्ति के लिए साधु नहीं बने हो, निवृत्ति के लिए साधु बने हो। जाओ उस सदुपयोग का आप बार बार अनुभव करो। नहीं पहुंच पा रहे हो तो अभ्यास करो, आंख बंद करो और पर पदार्थ को पर मानते हुए अपनी आत्मा के पास आने का पुरुषार्थ करो। बार बार अभ्यास करोगे तब वह अभ्यास कहीं एक बार सफल होता है तो एक बार सफल होने पर उस अभ्यास का फल केवल ज्ञान की प्राप्ति कही गई है। उसके बिना केवल ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं सकती है। उस सदुपयोग का पुरुषार्थ करते रहो। प्रवृत्ति में कम और निवृत्ति में ज्यादा समय दो। ज्ञान का प्रयोग पर पदार्थों को हटाने में करो। किसको में करो? ज्ञान का प्रयोग पर पदार्थों को हटाने में करो। जितना जितना पर पदार्थ आपसे अलग होते जाएंगे उतना उतना तुम अपनी आत्मा के निकट आते जाओगे। और जितना जितना आत्मा के निकट आओगे उतना उतना आत्मा का स्वभाव प्रकट होता जाएगा। और आत्मा का स्वभाव प्रकट होते ही वह आत्मा का जो छाई ज्ञान है, केवल ज्ञान है, वह प्रकट हो जाएगा। और वह ज्ञान एक बार प्रकट हो गया उसकी ज्योति कभी भी समाप्त नहीं होती है। ज्ञान का प्रयोग निज की यात्रा के लिए होता है मोक्ष मार्ग में, न कि पर पदार्थों के लिए। इसलिए निज क्या है, पर क्या है, इस बात का ज्ञान अगर हमें नहीं है तो हमारा श्रमणत्वपना, हमारा व्रतों का पालन और हमारा सम्यक दर्शन, पूजा पाठ, क्रिया आदि सब व्यर्थ माने जाते हैं। इन सभी क्रियाओं के पीछे आत्मा ही एक मुख्य
प्रयोजन, लक्ष्य, इंटेंशन होना चाहिए, तभी उस क्रिया को हम समीचीन कह सकते हैं। नहीं तो ज्ञान सामान्य है, ज्ञान पर की ओर जाएगा तो मिथ्या बन जाएगा, और ज्ञान निज की ओर आएगा तो सम्यक बन जाएगा। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।